हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में लक्ष्मी के एपिसोड की शुरुआत करण द्वारा लक्ष्मी से दूसरों के काम में दखल ना देने के से होती है। लक्ष्मी कहती है कि वह सिर्फ इसलिए मदद करी थी क्योंकि वह व्यक्ति उसके गीतों से परेशान है, गाने से परेशान है। करण कहता है कि वह अपने संगीत कंपनी में श्रेष्ठ प्रतिभा को चाहता है परेशान और दूसरों की मदद लेने वाले धोखेबाजों से नफरत करता है। वह आगे कहता है कि लगता है लक्ष्मी के पास कोई काम नहीं है और उसे साड़ी पर डिज़ाइन के पैटर्न जैसे शीशे और अन्य चीज़ें गिनने का काम सौंपता है। लक्ष्मी कहती है कि यह एक मुश्किल काम है। करण जवाब देता है, अगर यह मुश्किल है तो जाकर इस्तीफा दे दो। बाद में करण ने कॉल पर होता है और वह कहता है कि वह चाहता है कि कार्यक्रम अद्भुत सिंगर के साथ सफल हो। लक्ष्मी वहां आती है, उसे गिनती बताती है जो उसने पूरी की। करण पूछता है क्या वह उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई भी संख्या बता रही है। लक्ष्मी कहती है कि यह 10,003 है, 10,000 बट है, टोटल है। अगर आप मुझ पे शक है तो आप इसे खुद गिन सकते हैं, और चली जाती है। लक्ष्मी सोचती है कि सीधे जवाब नहीं समझता, इसलिए उसे निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका है। एक फूल बेचने वाला लक्ष्मी से कुछ फूल खरीदने के लिए कहता है। करवा चौथ पर लक्ष्मी को कार्तिक की याद आती है। कार्तिक चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर लक्ष्मी के करीब पहुंचता है, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं देख पाते। इतने ही करण के कार्तिक के फैन कार्तिक को देख लेते हैं और उसके साथ सेल्फी खींचने के लिए दौड़ते हैं। कार्तिक के साथ रास्ता पार करते हैं। फूल बेचने वाला कहता है कि यह तो सफल सिंगर है और मैं उसके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा फूल चाहिए। लक्ष्मी मुड़ती है और महसूस करती है कि वह कार्तिक नहीं है। कार्तिक भी दुखी महसूस करता है क्योंकि उसने इतना फेमस और अपने फैंस को खो दिया है। लक्ष्मी गुलाब खरीदती है और हमारी अधूरी कहानी खेलते हुए चली जाती है। फिर गाना बजता है, हमारी अधूरी कहानी रही। कार्तिक एक कॉल पर पूछता है कि उसे कहाँ जाना है, और जो उसने प्रबंध करा होता है वह कहता है कि तुम्हें एक करवा चौथ पार्टी पर जाना है। कार्तिक पूछता है क्या प्रोग्राम है, कि समझाता है आपका पारिवारिक और क्या प्रोग्राम है। वो कहता है कि ये एक करवा चौथ की पार्टी है, आपका पारिवारिक व्यवसाय घाटे में है और बिजनेस घाटे में, आप बड़े आयोजन के लिए कहीं भी एक्टिव नहीं है, इसलिए आपको फिर से सुर्खियों में आने के लिए ऐसी पार्टियों की आवश्यकता है। कार्तिक सहमत होता है। करण घर आता है और गुस्से में अपनी जैकेट फेंक देता है। दादी पूछती है उसका मूड किसने ख़राब किया, लेकिन वह नहीं बताता, और जब वह जोर देती है तो बताने के वाला होता है कि तब लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी दादी कहती है, लक्ष्मी पूछता है उसे कैसे पता। लक्ष्मी कारण से पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। करण कहता है ये मेरा घर है। दादी लक्ष्मी का करण से परिचय कराती हुई कहती है, लक्ष्मी ने एक बार फिर मेरी जान बचाई और अब वह हमारी कंपनी में काम करती है। दादी लक्ष्मी को अपनी दोस्त बताती है। लक्ष्मी दादी को फूल देती है और कहती है कि वह ये उनके लिए लाई है। दादी लक्ष्मी की तारीफ़ करती है। लक्ष्मी पूछती है क्या दादी ने उसे किसी काम से बुलाया है। दादी हाँ कहती है और अंदर चली जाती है। करण लक्ष्मी को मौका प्रस्त कहता है और चला जाता है, और दादी लक्ष्मी गुप्ता हाउस का पता देती है, वही जगह जहां कार्तिक गाने जा रहा होता है। कुछ महिलाएं आती और कहती हैं कि उन्हें शिव मंदिर में मेहंदी मिली है और जो भी इस लगाएगा उसका अपने पति के साथ एक खूबसूरत बंधन होगा। महिलाएं मंदिर में प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं। जाते समय लक्ष्मी का पैर फिसल जाता है और मेहंदी का कटोरा बचाने के लिए वह उसके हाथ पर गिर जाता है। महिला और दादी कहती है कि यह एक भाग्य का संकेत है कि उसे एक ऐसा पति मिलेगा जो उससे सच्चा प्यार करता है। लक्ष्मी चुपचाप कार्तिक को याद करती। कार्तिक पूछता है उसे क्या गाना है। एक आदमी उससे कुछ गाने और जाने के लिए कहता है। कार्तिक से शांत करता है, वह काम करने का फैसला करता और चला जाता है। लक्ष्मी उस स्थान पर आ रही है जिसमें श्रीमती मूर्ति देती है। जाते समय वह कार्तिक के गाने की आवाज़ सुनती है और खुद को यह सोचकर रोक लेती है कि कार्तिक अभी तक उससे गुस्सा है और कार्तिक
की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए क्या लक्ष्मी की कार्तिक से मुलाकात होगी और क्या लक्ष्मी और कार्तिक दोबारा मिल पाएंगे, या फिर इन लोगों ने करण को लाए हैं तो क्या कार्तिक की लक्ष्मी की दोस्ती इस करण से कराएंगे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।